जिस तरह आप बकेट है सपोज वाटर, और जो आने वाले एग्जाम्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं एक आपको छोटा सा ग्लिम्स यहां पे देता हूं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है, देखिए 11th जो होती है आपकी 9th से कोरिलेटेड रहती है, बिल्कुल इंटरलिंक रहती है, उसी तरह आपका हाई स्कूल और इंटर बिल्कुल आपस में लिंक रहती है, इसलिए इन टॉपिक्स को आप गलती से भी मिस मत करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आज बताने वाला हूं आपको यहाँ पे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आपका यहाँ पे है क्या, तो करंट होती क्या है, जिस तरह आप बकेट है सपोज वाटर बकेट है, ठीक है, ये आपकी वाटर बकेट है, ठीक है, और यहां पे आपका क्या है, एक टैप लगा हुआ है, ठीक है, एक टैप लगा हुआ है, एक ये टैप लगा हुआ है, यहां पे आपका वाटर ड्रॉप्स आपकी आ रही है, ठीक है, ये आपका फिल्ड हो जा रही है। जो ये वाटर ड्रॉप्स है बेसिकली ये क्या है आपका, आप जानते हैं H2O क्या होता है, H2O होता है। तो उसी तरह जो आपकी करंट होती है, ठीक है, यहां पे आपका वाटर स्ट्रीम क्या है, वाटर की जो स्ट्रीम आ रही है यहां पे, वाटर की यहां पे ड्रॉपलेट्स हैं आपकी। उसी तरह अगर आपके नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज वाटर के फॉर्म, यहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यहां पे क्या है, चार्जेस हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, याद रखना आपने यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा हुआ है 9th में, इसलिए पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ये चार्ज पार्टिकल्स जब एक पर्टिकुलर स्पीड से, v स्पीड से, ठीक है, मूव करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि चार्ज एक पर्टिकुलर स्पीड से आपका जब मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में, वो आपका कहलाता है करंट। ठीक है, तो करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, करंट की डेफिनेशन होती है I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखो यहां पे चार्ज को हमने किससे आपका डिवाइड कर रखा है, टाइम से, तो ये आपका कहलाता है रेट। रेट जिसको हम लिखते हैं जब आप इंटर में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो 1/t को हम यहां पे लिखते हैं d/dt, ये कहलाता है रेट। तो किसी भी चार्ज का जब हम रेट निकालते हैं d/dt करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप यहीं पे सेटिस्फाई हो जाइए, चार्ज जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक टाइम से आपके स्पीड, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड से आपका मूव करता है, उसी को हम करंट कहते हैं। यानी कि नल से आपकी वाटर ड्रॉपलेट जा रही है और चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं, देखिए चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे हम प्लस माइनस लगाते हैं, ये जो n होता है ये इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर होता है। अब इंटीजर क्या होता है बताइए, +1 -1 -2, ठीक है, 0 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका चार्ज होता है। यानी कि आप अगर चार्ज हो, आप एक पर्टिकुलर स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होनी है, फिर से मैंने आपसे बात करी है, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड होगी तभी आप वहां पे करंट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। तो यानी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो यही आपकी करंट की डेफिनेशन है। आपने नल खोला, नल से आपकी वाटर ड्रॉपलेट जाती है, उसी तरह आपका जब करंट पास होता है वहां पे एक चार्ज जो होता है आपका पर्टिकुलर स्पीड से मूव करता है। ठीक है, और ये मूव किसमें करता है आपका, वो करता है वायर्स में। ठीक है, वो करता है वायर्स में।